Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English Class 6 Single National Curriculum में आज हम लोग लास्ट यूनिट नंबर 12 गुड सिटीजन अच्छे शहरी डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट पर भी 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। पहली वीडियो इस यूनिट के क्विक क्वेश्चंस वाइल रीडिंग क्वेश्चन, इस यूनिट की ट्रांसलेशन ग्लॉसरी पर मुश्तमिल होंगे, जबकि इस यूनिट की सेकंड वीडियो में इस यूनिट की एक्सरसाइज होगी और रिव्यू एक्सरसाइज, जो लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी दूसरी वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया, ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करें टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, जिससे हादसात से बचाव मुमकिन है। क्विक क्वेश्चंस हैं जी, फौरी सवालात। ये हमारे पास 2 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, पहला सवाल है, व्हाट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन अबाउट पीपल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स डिस्कस। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वालों के बारे में हमारा आम मुशाहिदा क्या है, इस पर बहस करनी है हमने। पीपल हु फॉलो द ट्रैफिक रूल्स आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वाले जिम्मेदार शहरी होते हैं। दे आर कॉन्शियस एंड केयर अबाउट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड पीपल। वो बाशऊर होते हैं और अपनी और लोगों की हिफाजत का ख्याल रखते हैं। दूसरा सवाल, हाउ वुड यू गाइड पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए आप लोगों की रहनुमाई कैसे करेंगे। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करेंगे। पीपल शुड नो द रिस्क एट विच दे पुट देमसेल्व्स बाय नॉट फॉलोइंग। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो पैरवी ना करके खुद को किस खतरे में डालते हैं। हैवी फाइन्स शुड बी चार्ज्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। कवानीन पर अमल ना करने वाले पर भारी जुर्माने आयद किए जाए या उनसे भारी जुर्माने वसूल किए जाएं। जी, ट्रांसलेशन है जी, रीड इन मुतालिया। शिजा एंड तानिया वर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ओबीडियंट गर्ल्स। शिजा और तानिया जो थी वो बहुत ही जिम्मेदार और फर्माबरदार खवातीन थी, लड़कियां थीं। दे ऑलवेज फॉलोड व्हाट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स टॉट देम। वो हमेशा उसकी पैरवी करती थीं जो उनके वालिदैन और असातिज़ा कराम उन्हें सिखाते। That day they had a lesson about good citizenship. उस दिन भी उन्होंने सबक सीखा अच्छे शहरी होने का। Their teacher told them that a good citizen had to imbibe including duty and responsibility. उनके उस्ताद मोहतरम ने उन्हें सिखाया कि किस तरह एक अच्छा शहरी जो है वो जिम्मेदारी और फर्ज को अपनाता है। She told them, उनकी उस्तानी ने उन्हें बताया that we must say, हमें अपनाना चाहिए, लॉयल वफादार होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होना चाहिए टू आवर सोसाइटी, अपने मुआशरे से, एंड नेशन और अपनी कौम के लिए। हमें अपने मुआशरे और कौम के लिए जिम्मेदार और वफादार होना चाहिए। A good citizen must take care of his neighbors and fellow citizens. एक अच्छा शहरी जो है वो हमेशा अपने पड़ोसियों और अपने हमवतनों का ख्याल रखता है। He must keep his surroundings clean. उसे चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखे। He must be vigilant. वो चौकन्ना रहे in different situations, मुख्तलिफ सूरत हाल में। Shiza and Tanya decided to share in their society's betterment. शिजा और तानिया ने फैसला किया अपने मुआशरे की बेहतरी में हिस्सा लेने का। एंड फॉर दिस, इसलिए they decided to clean their neighborhood and plant some trees. उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मोहल्ले को साफ करेंगे और कुछ दरख्त लगाएंगे। इन द इवनिंग, शाम को, दे वेंट आउटसाइड, वो बाहर चली गई, एंड स्टार्टेड क्लीनिंग देयर स्ट्रीट एंड गार्डन, और उन्होंने अपनी गली, अपने बागीचे को साफ करना शुरू कर दिया। दे प्लांटेड न्यू ट्रीज, उन्होंने नए दरख्त लगाए, एंड रिमूव द डेड प्लांट्स, और मुर्दा पौधों को निकाल दिया, फ्रॉम पॉट्स, गमलों से, एंड द ग्राउंड, और जमीन से। तो उन्होंने क्या किया जी, नए पौधे लगाना शुरू कर दिए और मुर्दा पौधे जो थे वो गमलों और जमीन से निकाल दिए। मैनी अदर चिल्ड्रन फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज केम टू हेल्प देम।
बहुत सारे दूसरे बच्चे जो आसपास के इलाकों के थे वो भी उनकी मदद के लिए आए, एंड अ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर्कड टुगेदर। तो एक मुत्तहिद ग्रुप जो था बच्चों का, उसने इकट्ठा काम किया टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। विद इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, अ न्यू लुक ऑफ देयर एरिया, उनके इलाके का एक नया रूप इमर्ज्ड, सामने आया, एंड कैप्टिवेटेड एवरीवन, और हर एक को अपने शहर में जकड़ लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, शीजा एंड तानिया वेंट इनसाइड देयर होम, वो अपने घर के अंदर चली गईं टू टेक अ शॉवर, नहाने के लिए। एंटरिंग द डोर, दरवाजे में दाखिल होते हुए, शीजा नोटिस्ड, शीजा ने देखा, अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट, गली में एक अजनबी को। शी वेंट इन, वो अंदर गई, बट हर सिक्स्थ सेंस मेड हर क्यूरियस, लेकिन उसकी छठी हिस्स ने उसे मुतजस्सिस कर दिया। शी साइलेंटली स्टूड इन हर बल्कनी, वो खामोशी से अपनी बल्कनी में खड़ी रही, एंड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को का मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। ही वॉज रोमिंग अराउंड, वो इधर उधर घूमता रहा इन द स्ट्रीट, गली में, एंड देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर नेबर्स हाउस, और फिर उसके हमसाये के घर के सामने खड़ा हो गया। शीजा नोटिस, शीजा ने देखा, दैट द स्ट्रेंजर टुक आउट हिज मोबाइल फोन, शीजा ने देखा कि उस अजनबी ने अपना मोबाइल फोन निकाला, एंड डायल्ड अ नंबर, और एक नंबर डायल किया। ही टॉक टू समवन, उसने किसी से बात की, एंड देन स्टूड आउटसाइड, और फिर वो बाहर खड़ा हो गया, एज इफ गोया के वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतजार कर रहा हो। सडनली, अचानक, अ मोटर बाइक एंटर्ड द स्ट्रीट विद 2 more स्ट्रेंजर्स, अचानक एक मोटरसाइकिल जो है वो 2 मजीद अजनबियों के साथ गली में दाखिल हुई। द स्ट्रीट वॉज क्वाइट, गली सुनसान थी, एंड देयर वॉज नो वन फ्रॉम द एरिया अदर देन द 3 स्ट्रेंजर्स, और उस इलाके में उन 3 अजनबियों के अलावा कोई और ना था। वन ऑफ देम एंटर्ड द हाउस बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, अब उनमें से एक जो था वो दीवार चढ़कर घर में दाखिल हुआ। ही ओपन द गेट, उसने दरवाजा खोला, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एंड लेट देम एंटर द हाउस, और उन्हें घर में दाखिल होने दिया। शीजा फेल्ट अफ्रेड ऑफ देयर एक्टिविटी, शीजा ने इस सरगर्मी से खौफ महसूस किया, बट शी ब्रेवली स्टूड देयर, मगर वो बड़ी बहादुरी से वहां खड़ी रही, टू कीप एन आई ऑन देयर नेक्स्ट एक्शंस, उनकी अगली हरकतों पर नजर रखने के लिए वो वहां खड़ी रही। While doing so, ऐसा करते हुए, एंड ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करते हुए, शी ऑल्सो कॉल्ड द पुलिस हेल्पलाइन, उसने पुलिस की हेल्पलाइन पे कॉल मिलाई। तो स्टूडेंट्स, पुलिस की हेल्पलाइन 15 है। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उसने क्या मुशाहिदा किया। शी रिक्वेस्टेड देम टू प्रोवाइड अर्जेंट हेल्प एज हर नेबर्स कुड बी इन डेंजर, उसने उनसे दरख्वास्त भी की कि वो उन्हें फौरी मदद मुहैया करें, क्योंकि उनके पड़ोसी खतरे में हो सकते हैं। Shiza telephoned her neighbors to quietly lock their inner door to avoid any danger. शीजा ने उन पड़ोसियों को खामोशी के साथ मतलब फोन किया कि वो खामोशी से अंदरूनी दरवाजे को बंद कर दे, किसी भी खतरे से बचने के लिए। She told them, उसने उन्हें बताया, that the police had been informed, कि पुलिस को इतला दे दी गई है, and was on its way, और वो आ रही है, यानी रास्ते में है। अच्छा व्यूअर्स, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन जो है ये लास्ट पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, मीनवाइल, इसी दौरान, ऑल 3 ऑफ द ठग्स, वो तीनों गुंडे जो थे, टुक आउट देयर गन्स, उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली, एंड एंटर्ड द इनर डोर, और अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए। द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, दरवाजा अंदर से बंद था, एंड दे स्टार्टेड नॉकिंग, और उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दी। नोबडी ओपन इट विद विच मेड देम फ्यूरियस, किसी ने दरवाजा ना खोला, इससे वो गुस्से में आ गए। They were hitting at the door to open it, उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया कि दरवाजा खोलने के लिए। When they heard the sound of the police siren, जब उन्होंने पुलिस के सायरन की आवाज सुनी। All of them became frightened, वो सब खौफजदा हो गए, and ran to the main gate, और मरकजी दरवाजे की तरफ भागे। Where the police arrested them, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया, red-handed, रंगे हाथों। They were handcuffed, उन्हें हथकड़ियां लगा दी गई, and put into the police van, और पुलिस की गाड़ी में उन्हें डाल दिया गया। The police officer went inside the house, पुलिस अफसर जो थे वो घर के अंदर गए। Everyone was secured, सबको महफूज कर लिया गया। It only happened because of Shiza's wisdom, ये शीजा की अक्लमंदी की वजह से ये सब कुछ हुआ। The police officer later went to see Shiza, पुलिस ऑफिसर जो था बाद में शीजा से मिलने गए।
ही रियली अप्रिशिएटेड शीजा's bravery. उन्होंने शीजा की बहादुरी की तारीफ की एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहसास जिम्मेदारी की। उन्होंने शीजा की बहादुरी और एहसास जिम्मेदारी की तारीफ की। शीजा ने कहा दैट इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस। ये सब उसके वालदैन और असातिज़ा कराम की रहनुमाई है। शी सेड, उसने कहा दैट बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी होने के नाते, इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, टू ऑब्जर्व अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट एक्टिविटीज, कि वो मुशाहिदा करे गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों पर और पीपल लोगों पर इन हर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के। तो उसने कहा कि ये एक अच्छे शहरी होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर और कभी कभार होने वाली सरगर्मियां, गैर मामूली सरगर्मियों का मुशाहिदा करे। इफ़ वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, अगर हम जिम्मेदार हों, इनफ काफ़ी, अगर हम तमाम काफ़ी जिम्मेदार हों, टू डिटेक्ट सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को का पता लगाने में, वी कैन ईजली अवॉइड क्राइम्स, तो हम आसानी से जराइम से बच सकते हैं। हर नेबर्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर शीजा's एक्ट ऑफ काइंडनेस। उसके पड़ोसी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और शीजा के हुस्न सलूक के शुक्रगुजार हुए। दे ऑल गिफ्टेड हर प्रेजेंट्स एज अ टोकन ऑफ देयर एप्रिसिएशन, उन तमाम ने उसे तहाइफ दिए उसके तारीफ पर एंड इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई पर। शीजा's पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ देयर डॉटर, शीजा के वालदैन जो थे वो वाकई ही अपनी बेटी पर फख्र करते थे। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तफहीम इबारत। रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन अल्फाज के मानी पढ़ें। इम्बाइब कहते हैं एब्जॉर्ब, अपना लेना। विजिलेंट कहते हैं चाको चौबंद, अलर्ट, चौकन्ना। इनग्रॉस्ड, अट्रैक्टेड। एस्ट्यूटनेस, इंटेलिजेंस। डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एप्रिसिएशन है जी अफायर वैल्यूएशन। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस मुलाहिजा कर लीजिए जी। क्वेश्चन है जी, हु इन्फॉर्म देयर नेबर टू लॉक देयर डोर्स, पड़ोसियों को दरवाजा बंद करने की इतला किसने दी? शीजा टेलीफोन्ड हर नेबर्स टू क्वाइटली लॉक देयर इनर डोर टू अवॉइड एनी डेंजर। शीजा ने अपने पड़ोसियों को टेलीफोन किया कि वो किसी भी खतरे से बचने के लिए अपने अंदरूनी दरवाजे को खामोशी से बंद कर दें। तो व्यूवर्स, यहाँ पर इस यूनिट का इख्तिताम होता है, इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।